बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता जी का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बनी रहे, कृपा बरसती रहे। और जो भाई बहन हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हों तो कृपा करके आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें और साथ में जय श्री राम भी बोलें। अब हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 225 का आप लोग को पाठ हम सुनाएंगे। तो नवरात्रि में अब भगवान श्री रामचंद्र के जय ध्यान करें और उनके गुण का वर्णन किया करें, मन में उनका नाम लिया करें। इससे माता रानी बहुत खुश रहती हैं। और बस यही मेरा प्रार्थना है माता जी से कि आप लोग की हमेशा कृपा बनी रहे। पीछे के पाठ में आप लोग जैसा सुने हैं कि भरत भैया राम जी से मिलने वन में उनके पीछे जा रहे हैं और जो भी रास्ते में प्राणी मिलते हैं उनसे भरत जी पूछ रहे हैं कि यहाँ से किसी को जाते देखा है। और सन्यासी के भेष में वनवासी और भाई लक्ष्मण और उनके साथ माता सीता हैं। तो सब कोई बता रहे हैं, लेकिन उनको देखकर वो सोच रहे हैं कहीं यही तो पहले वनवासी के भेष में थे और अभी भेष बदलकर कहीं वही तो वापस नहीं आ गए। क्योंकि राम जी और लक्ष्मण भैया दोनों, भरत जी और शत्रुघ्न भैया एक ही जैसे दिखते थे, खाली उनका पहनावा अलग था। तो मन में सोच भी रहे थे और आगे जो लोग भी उनको कुशल पूर्वक देखा उनको श्री राम लक्ष्मण समान ही प्यारे मानते थे और इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते थे और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते थे। वो उनके साथ ही हो लिए थे कि हमें भगवान के वापस दर्शन मिलेंगे और सेवा करने का मौका मिलेगा। अब आगे की कथा है। अतहि बासर बस प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते चले। साथ में सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। अमंगल शगुन हो ही सब काहू, अफर कहीं सुखद बिलोचन बाहू, अभरताहि सहित समाज उछाहू, अमिल है राम मिटे दुख दाहू। अब सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं और सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं अंग नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, अजाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलही,
बिलह बिहवल वचन प्रेम वश भोलही। अब जिसके जी में जैसा ही वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा में छके मत वाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखात ही समय दिखावा, असैल शिरोमणि सहज सुहावा। अजसु समीप सरित पय तीरा, असीय समेत बसहि दो वीरा। अब राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया। कामदगिरि जिसके निकट ही पैश्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। आज भी भगवान बोल रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण भैया और माता सीता चित्रकूट के धाम कामदगिरि पर्वत पर निवास करते हैं। और वहीं एक ऊंची पहाड़ी है जो लक्ष्मण पहाड़ी है। तो आप लोग जब वहां कभी जाएं चित्रकूट में तो लक्ष्मण पहाड़ी पर अवश्य जाएं। वहां लक्ष्मण भैया हमेशा निवास करते हैं। और वहां पर कोई अगर किसी की मनोकामना कोई चीज पूरी ना होती हो तो वहां एक पत्थर रखते हैं। पत्थर रखने के बाद स्वयं उनका आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूरी होती है। किसी का घर नहीं बनता हो, किसी कारणवश रुका हो, तो वहाँ पत्थर रखने से जितने महल के आप घर उनको पत्थर रखेंगे, पत्थरों का महल बनाएंगे, उतने ही महल आपके घर जरूर बनेंगे। ऐसा लक्ष्मण जी का आशीर्वाद है। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कहीं जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, अजनु फिर अवध चले रघुराजू। अब सबके मन में ये हो रहा है, सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेषु। कबहि अगम जिम ब्रह्म सुखु, अहम मलिन जनेश। अब भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद हो। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। अब सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बारे में शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए हैं और जल स्थल का सुपास देकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उमा राम जननी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। अब उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। अब संतप्त क्या है आप लोग सुने।
सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासुआन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। अब सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस में हो गए। अब भगवान स्वयं तो लीलाधर हैं, लेकिन हम मनुष्यों को दिखाने के लिए तो उनको भी करना ही पड़ रहा है, क्योंकि वो माया के पति है ही भगवान श्री रामचंद्र जी। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। और अब क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार यानी बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किए। असन मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखतु भय। नभ भुधूर खग मृग भूर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काहे चित सचेत किए। सब समाचार की रात को लही, आई तही अवसर कहे। अब देवताओं का सम्मान यानी पूजन और मनुष्यों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए हैं। उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रमुख आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उस समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल मैन बन, सुनत सुमंगल मैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ और शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं में भर गए। बहुरी सोच बस भेसियर बनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहाँ बहोरी, असेन संग चतुरंग न थोरी। अब सीतापति श्री राम जी चंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगरी सेना भी है। अब क्या सोच रहे, सो सुनि राम ही भाति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत सुभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थित पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच यानी भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। असमाधान तब
भाय जाने भरतु कहाँ महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय कबारू कहत समय समनीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। अब लक्ष्मण जी क्या विचार कर रहे हैं? बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई असेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपन समुझ कहूँ अनुगामी। अब हे स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो आपकी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृदय सुठी सरल चित शील स्नेह निधान। सब पर प्रीत प्रतीत जिय जानिए आप समान। अब हे नाथ आप परम सुहृद यानी बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। अभिषयी जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस हूँ ही जनाई। भरतु नीत रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। अब परंतु मूढ़ विषयी जीव यानी प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। अतेहु आजु राम पदु पाई चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरुता की जानी राम वनवास काकी। अब लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी कथा चल रही है, आप लोग बने रहें। अतेहु अजु राम पदु पाई चले धर्म मर्याद मिटाई। अब वे कहते हैं कि वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद यानी सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देखकर और यह जानकर कि राम जी यानी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। अकरि कुमंद्रु मन सारी समाजू आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलापि कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। अब अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। अजो जी होती न कपट कुचाली अकेहि सोहती रथ बाजी गजाली। भरत दो सुदे को जाए जग बौराई राजू पद पाए। बोले जय श्री राम। आप लोग पाठ जरूर सुने, पाठ अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर करें। जय श्री राम बोले, जय सीताराम।